सोचिए एक रोमांटिक ट्रिप पर निकले हों और वो सफर एक ऐसी मंजिल पर खत्म हो जहां सिर्फ और सिर्फ खौफ बसता है। आज खूनी मंडे चैनल से हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जहां एक कपल की रोमांटिक ट्रिप एक भयानक सपने में बदल जाती है और एक वीरान बंगला अपनी नई दुल्हन का इंतजार कर रहा होता है। ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस चेतावनी के पीछे की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत आखिर है क्या। तो कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, निशा और आरव। एक ऐसा कपल जिनका प्यार उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला था जहां से आप कह सकते हैं वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। दोनों 5 साल से साथ थे, तो आरव ने निशा की बर्थडे पर एक स्पेशल सरप्राइज प्लान किया। एक कैंपिंग ट्रिप, एक परफेक्ट गिफ्ट है ना। पर उसे क्या पता था कि ये तोहफा अनजाने में निशा को किसी ऐसी ताकत के हवाले कर देगा जो सदियों से बस इंतजार कर रही थी। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, उनकी ट्रिप, उनकी खुशी। पर फिर उनकी यात्रा में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी जगह वो पहुंचे जिसका नाम था रुधिरपुर, और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। आप सोचे, शाम के सिर्फ 6 बजे हैं और पूरा का पूरा गांव एकदम सुनसान। हर घर के बाहर मशालें जल रही हैं, दरवाजे खून जैसे लाल रंग के हैं और उन पर अजीब से मंत्र लिखे हुए हैं। जैसे उन्होंने गांव में कदम रखा ना, एक अजीब सा डर, एक खौफ का माहौल उन पर छा गया। ये साफ साफ किसी बड़े खतरे का इशारा था। और यहीं से वो जो बेचैनी थी ना, वो अब धीरे धीरे एक असली खौफ में बदलने लगी। आरव, जो एक फोटोग्राफर था, वो तस्वीरें ले रहा था कि तभी अचानक कहीं से एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई, लाल जोड़े में। और उसने आरव को सिर्फ ये रहस्यमयी चेतावनी दी। और इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, वो औरत पलक झपकते ही हवा में गायब हो गई। अब आरव घबरा गया। वो पीछे मुड़ा ये देखने की निशा कहाँ है, और उसने पाया कि निशा गाड़ी में है ही नहीं। और फिर उस घबराहट में आरव ने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना सच में नामुमकिन था। उसने देखा कि निशा अंधेरे में चली जा रही है। उसका हाथ दूल्हे के लिबास में एक आदमी ने पकड़ा हुआ है, जिसका चेहरा ढका है और हाथ से खून टपक रहा है, और उनके चारों ओर दुल्हनें मंत्र पढ़ रही हैं। मतलब एक पूरी भूतिया बारात निशा को ले जा रही थी। इस नज़ारे ने तो आरव की रूह कंपा दी। लेकिन पलक झपकते ही वो सब गायब, और निशा ठीक उसके पीछे खड़ी थी, बिल्कुल नॉर्मल, इस बात से अनजान कि आरव ने अभी अभी क्या खौफनाक मंजर देखा था। उन्हें लगा शायद वो गांव का वहम होगा। वो लोग वहां से निकल गए, कैंपिंग करने लगे। पर असल में वो खौफ गांव में पीछे नहीं छूटा था। वो एक परछाई की तरह उनके साथ साथ आया था, और अब वो खुद को सबसे भयानक तरीके से दिखाने वाला था। तो आरव निशा की तस्वीरें लेता है। पहली फोटो सब नॉर्मल, लेकिन जब वो कैमरे की स्क्रीन पर दूसरी फोटो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तस्वीर में निशा की ठीक पीछे वही भूतिया दूल्हा खड़ा था, और अगली फोटो में वो और करीब था। मतलब आरव का कैमरा वो सच देख रहा था जो उसकी अपनी आंखें नहीं देख पा रही थीं। हर तस्वीर के साथ वो दूल्हा निशा के और पास आता जा रहा था। अगली शाम पता नहीं क्या हुआ, लेकिन एक अजीब सा खिंचाव, एक अनजानी ताकत उन्हें वापस उसी बंगले की ओर खींच ले गई जिसे निशा ने दूर से देखा था। और शायद यही वो जगह थी जहां उनकी किस्मत का फैसला होना था। बाहर से वो बंगला एकदम खंडहर था, पर अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। वो किसी महल की तरह रोशन था, सजा हुआ था। चांदी की थालियों में दावत भी सजी थी, पर मेहमान एक भी नहीं। हवा में सिर्फ मरे हुए बासी फूलों की महक थी। ये कोई जश्न नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी मातम की तैयारी हो। आरव कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, उससे पहले ही बंगले के सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए। वो लोग अंदर फंस चुके थे, और फिर सीढ़ियों से वही दूल्हा नीचे उतरा। निशा, जिसकी आंखें अब तक पूरी तरह से सफेद और बेजान हो चुकी थीं, वो एक कठपुतली की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगी। आरव बेचारा बस बेबस होकर देखता रह गया, और उस शैतानी रस्म ने उसकी निशा को हमेशा हमेशा के लिए उससे छीन लिया। बंगला फिर से वीरान हो चुका था। आरव बिल्कुल अकेला, टूटा हुआ। तभी उसे वही बूढ़ी औरत फिर से मिली, और इस बार उस औरत ने बंगले के उस खूनी राज से पर्दा उठाया। तो उस औरत ने बताया कि ये बंगला एक नीच जमींदार का था।
एक ऐसा जमींदार जो अमर होना चाहता था, और इसके लिए वो हर अमावस को एक नई लड़की से जबरदस्ती शादी करके उसे एक शैतान को बलि चढ़ा देता था। गांव वालों ने तंग आकर उस जमींदार को उसी की हवेली में जिंदा जला तो दिया, लेकिन वो उसकी आत्मा को खत्म नहीं कर पाए। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी बंगले में कैद हो गई और उसे श्राप मिला कि वो हमेशा एक नई दुल्हन का इंतजार करती रहेगी। और तब जाके आरव को सब कुछ समझ आया, वो खौफनाक सच कि जिस रात वो लोग उस गांव में पहुंचे थे वो अमावस की रात थी। मतलब उस आत्मा का इंतजार खत्म हो चुका था और उसने अनजाने में ही अपनी निशा को उस शैतान की अगली दुल्हन बना दिया था। आरव की जान तो बच गई, लेकिन निशा, वो हमेशा के लिए उस बंगले की आधी रात की दुल्हन बन गई। कहते हैं रुधिरपुर का वो श्राप आज भी जिंदा है और एक सवाल हमेशा के लिए रह गया है कि उस बंगले की अगली दुल्हन कौन होगी।